क्या हाल है बच्चों? राम राम सबको। आई होप अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। वी आर डन विद 2 एक्सरसाइजेस। कंसेप्ट, एनसीईआरटी, एक्सरसाइज डिस्कशन सब कुछ ख़त्म हो चुका है 2 एक्सरसाइजेस का। बात करनी है 3rd एक्सरसाइज के ऊपर। 3rd एक्सरसाइज की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ना है वो है इर्रेशनल नंबर्स का। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास जो भी है वो है इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स पहले क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उसके बारे में सीखना है, क्या नहीं सीखना है, सब उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चों आज के बाद आपके पास रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में बात आएगी तो वो बच्चों वाली बात हम छोड़ देंगे। अब किसी से पूछो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो पहले तो उसमें IR फालतू लगा हुआ है ना। चलो उस मजाक को छोड़ते हैं। रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस एक दूसरा जो आता है मेन, वो ये है कि रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में आ सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में नहीं आ सकते हैं ना। बट हम जब भी बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे। जब भी हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस के बेस पे। डेसिमल एक्सपेंशंस के बेस पे हम डिवाइड करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं बेटा, वो हम 9th में पढ़ चुके हैं। 3 तरह के रहते हैं। एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग, एक आपके पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब बात करें अगर टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे आपके पास किसी नंबर का आपने डेसिमल एक्सपेंशन करा, ठीक है, आपने 1 को 5 से डिवाइड कराया तो 0.2 हुआ और रुक गया, है ना। तो इसको रुक गया, रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ नहीं करना, रिमाइंडर 0 आ चुका है, 0.2 आया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट यही अगर हम बात करें 1/3 की जैसे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करोगे तो 0.333333, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, 0.3 बार। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर कुछ नंबर्स ऐसे आते थे 9th के अंदर भी हमने पढ़ा है, जैसे मान लो 0.1234213 ... ना तो रिपीट हो रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या सीखना है, हमने यहाँ पे ये सीखना है कि ये जो 2 नंबर्स होते हैं, जो इन 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारे आते हैं रैशनल। इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल। ऐसे नंबर्स को आप P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये बोला, ये किसकी है, ये आपके 1/5 की है, ये किसकी है, ये 1/3 की है। तो ऐसे नंबर्स को आप P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यही अगर बात करें ऐसे नंबर्स की, तो आप इनको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो रैशनल मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यही बात करें इर्रेशनल की, तो इर्रेशनल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सबसे पहली चीज़, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, पॉज कर लो, इतना नोट डाउन कर लो आप सबसे पहले। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है, अपना पॉज कर लो इसको और नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, अगर हम थोड़ी सी और इन चीज़ों के बारे में बात करें, तो आपके पास अगली चीज़ जो इसमें हमने सीखने वाली है वो ये है कि देयरफॉर उसके बाद हम रैशनल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाता है, वो नंबर नॉट डिफाइंड। 0/समथिंग इज़ 0। ठीक है, 0/समथिंग इज़ 0। कोई चीज़ है, 0/समथिंग का मतलब क्या है, 0/समथिंग का मतलब होता है 0/1 है। आपको 0 चीज़ों को एक बंदे में बांटना है, कुछ है ही नहीं, क्या बांटोगे, तो आंसर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, बट यही अगर आपको 1/0 है, ठीक है, एक चीज़ है सामने, एक चीज़ है आपके पास और उसको 0 बंदों में बांटना है, तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो हम सबसे पहली कंडीशन ये रखते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर कि P/Q, जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। साथ ही साथ जो हमारे पास P एंड Q है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अभी तक आप छोटी क्लासेस में रैशनल नंबर्स के बारे में यही पढ़ते आए हो। ठीक है,
अब हम एक चीज़ इसमें और ऐड कर देंगे जो आपको नोट डाउन करनी है। जब भी कोई रैशनल नंबर की बात होगी, तो रैशनल नंबर के अंदर हम p बाई क्यू के साथ यहाँ पे बात कर देंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम बोलेंगे p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस एक्सरसाइज का। अगर ये वर्ड नहीं लिखा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, को प्राइम इंटीजर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, जिसका HCF 1 हो। मतलब ऐसे दो नंबर्स जो किसी भी कॉमन टेबल से कॉमन फैक्टर उसका ना हो, उसका एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1। तो दैट मीन्स उसका HCF कितना हो गया? 1। तो अगर कोई दो नंबर्स को प्राइम हैं तो आप याद रखो कि उन दोनों नंबर्स का A और B का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो हम रैशनल नंबर्स तब बात करते हैं जब P और Q क्या हो? को प्राइम हो। को प्राइम मतलब कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और ज़्यादा डिवाइड ना हो। ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और ज़्यादा डिवाइड ना हो आपस में, और कटे ना और सिंप्लीफाई ना हो सके, पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर्स क्या हैं? वो नंबर जो P बाई Q फॉर्म में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, जहाँ पे Q 0 ना हो और P और Q क्या हो? को प्राइम इंटीजर्स हो, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपको कैसे दिखते हैं? 1/3 है ना, 2/3, 5/3, 3/5, माइनस के अंदर, ये सारे क्या हैं? आपके रैशनल नंबर्स हैं। क्या हैं? सारे के सारे रैशनल नंबर्स, P बाई Q फॉर्म के। बट यही अगर हम बात करें इर्रैशनल नंबर्स के बारे में, तो इर्रैशनल नंबर्स P बाई Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करे जा सकते। इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप डिवाइड करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, चलता जाएगा, ना तो पैटर्न बनेगा ना तो रुकेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स कैसे दिखते हैं आपके इर्रैशनल नंबर्स? पहली बात तो डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे बोल सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल 0.231421326 ऐसे नंबर्स क्या हैं? इर्रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद बेसिकली आपको क्या मिल जाए? रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए। रूट के अंदर बेसिकली मेन क्या है? रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए। मैंने ये क्यों लिखा नॉन परफेक्ट स्क्वायर? कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, मान लो यहाँ पे √4 हुआ, तो √4 को आपको पता है आप +-2 लिख सकते हो, और +-2 तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। +-2 को आप 2/1 लिख सकते हो, है ना, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। बट यही अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो 8 है, √8 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको पता है √8 को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 9th में आप हिरोन से करते आ चुके हो कि 8 को आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 पेयर बना के बाहर चला जाएगा और इसको क्या लिख दोगे? 2√2 लिख दोगे। रूट के अंदर क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया, तो ऐसे नंबर्स क्या दिखेंगे आपको? इर्रैशनल। तो ऐसे सारे नंबर्स जो कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं कट पाएगा, ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रुकता है, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इर्रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो पहले आपको चाहिए होगी जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे उसके लिए। उसके बाद, ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर इसमें आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए इसके अंदर से, ठीक है। उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें तो एक थ्योरम और है जो हमें जिसकी नॉलेज हमें चाहिए होगी अगर हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो उसके अंदर आपके पास आता है, इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर and divides a square, then it will divide a also, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लो एक प्राइम नंबर है 2, ठीक है, जो डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को, डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को। 4 का स्क्वायर माने 16, ठीक है। 2 डिवाइड करता है 16 को, बिल्कुल करता है। तो ये थ्योरम बोलती है कि 2 जो है वो पक्का डिवाइड करेगा किसको? 4 को भी करेगा। सेटिस्फाई कर रहा है?
है ना। 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर एक p प्राइम नंबर है और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, 3 है, इट डिवाइड्स 9 का स्क्वायर, है ना। 9 का स्क्वायर माने 81, 81, 3 के से डिवाइड होता है, तो ये 3 जो है ये 9 को भी डिवाइड करेगा। 9 मतलब 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 9 का स्क्वायर भी आता है। तो अगर एक नंबर एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये एक और थ्योरम है जिसके प्रूफ से आपको मतलब नहीं है, आपको याद रखना है ताकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक थ्योरम और ये है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो इस मेन एक्सरसाइज का कंसेप्ट है कि कुछ गिवन होगा और उसको प्रूफ करना होगा इर्रेशनल, मैं सीधा उसके ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा इरेज या मैं नई विंडो कर लेता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे जो आपके पास टॉपिक है, यहाँ पे जो आपके पास टॉपिक है वो क्या है, प्रूविंग सम नंबर एज इर्रेशनल। मान लेते हैं हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, प्रूविंग √2 इज़ इर्रेशनल, प्रूविंग √2 इज़ इर्रेशनल। तो √2 को आपको प्रूफ करना है इर्रेशनल। ठीक है, आपको पता है √2 इर्रेशनल, मैंने बताया था आपको, रूट के नीचे प्राइम नंबर आएगा तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। आप पढ़ते आए हो √2 इज़ इर्रेशनल, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब बेटा इस मेथड को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बहुत ही थ्योरेटिकल बेसिक टॉपिक है, 4 बार अपने हाथों से लिखोगे याद हो जाएगा और सेम क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आएगा आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है, तो पहले तो कॉन्ट्राडिक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ छोटे से 1 मिनट के अंदर। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी बंदे को अपोज करना, है ना, उसको काटना उसकी बात को। अब मान लो मुझे प्रूफ करना है, सामने मेरे एक मान लो डॉग बैठा है। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि वो एक जानवर है, मुझे प्रूफ करना है कि वो एक जानवर है। बहुत ही बेसिक प्यारा सा मजाक सा एग्जांपल लूँगा, सामने एक डॉग बैठा है, मुझे प्रूफ करना है कि वो जानवर है। तो रेदर देन उसको प्रूफ करना कि वो जानवर है, मैं ये प्रूफ करूँगा कि वो इंसान नहीं है। तो इंसान नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, जानवर बोल दूंगा उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लो, उसको गलत कर दो तो सही चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, उसको गलत प्रूफ कर दो और जो तो मतलब वो चीज़ सही है। मुझे प्रूफ करना है इर्रेशनल, मैं प्रूफ करूंगा उसको रैशनल और प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो एक रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या है, वो इर्रेशनल है। ये मतलब हुआ ना, मेरे को प्रूफ करना है इर्रेशनल, मैं मान के चलूंगा रैशनल और गलत कर दूंगा और जान मुझके गलत प्रूफ कर दूंगा, भाई रैशनल नहीं हो रहा प्रूव। ठीक है, तो रैशनल प्रूव नहीं हो रहा, रैशनल प्रूव नहीं होगा तो मतलब वो वापस क्या हो गया, वो इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ फिक्स स्टेप्स हैं लिखने के, उसको कंटिन्यू करते हैं। और एक्सरसाइज में सिर्फ 3 सवाल हैं, मात्र 3 सवाल हैं और सबके अंदर सेम थ्योरी लिखनी है। ठीक है, बट थ्योरी लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, उसी पे CBSE के अंदर नंबर मिलेंगे। मैंने चेक करना होता कोई पेपर में, भावना समझ जाता आपकी क्या भावना है आपके पीछे लिखने के, लेकिन CBSE ने चेक करना है तो वो कुछ लिमिटेड कुछ फिक्स स्टेप्स के ऊपर ही नंबर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसके अंदर आप लिखोगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर एक √2 रैशनल है तो मतलब √2 को आप क्या लिख सकते हो, आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर co-prime integers, are co-prime integers, मतलब HCF of P and Q is 1। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बताया भी था। P और Q क्या होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में co-prime होने चाहिए, तब आप उसको रैशनल नंबर बोलोगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये मान ली। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, Q को यहाँ ले जाना है और इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, √2Q इज इक्वल टू P लिख सकता हूँ। Q को यहाँ ले गया, √2Q इज इक्वल टू P लिख सकता हूँ। उसके बाद करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो √2 के स्क्वायर को 2 लिख सकता हूँ, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर। ठीक है,
स्टेप्स हैं, ध्यान से समझना, यही लिखते हुए चलोगे। लास्ट में बहुत ही प्यारा √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। एनसीईआरटी का पहला सवाल है मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी का पहला सवाल है मेरे हिसाब से। थर्ड एक्सरसाइज का पहला सवाल, प्रूफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। 100% यही है, मुझे याद है एनसीईआरटी का, तो उसको प्रूफ करेंगे। और जो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ यही चलेगा, एक छोटा सा नंबर चेंज करूँगा, आप बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी भी हो गई, ठीक है। तो ध्यान से समझना स्टेप्स क्या हो रहे हैं। 2q² = p²। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है, तो मैं एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको रब कर दूंगा। सीबीएसई में दिखाना नहीं है, समझाने का तरीका है मेरा बस। ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2 × समथिंग = समथिंग, ठीक है। 2 × समथिंग = समथिंग आ रहा है। मान लो 2 × 3 2 3 6 है ना, 2 × 3 6। तो अगर 2 × 3 6 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर इसका फैक्टर है। समथिंग × समथिंग एक नंबर आ रहा है, तो मतलब वो दोनों नंबर उसके क्या हैं, उसके फैक्टर्स हैं। तो अगर 2 × 3 6 आ रहा है, तो मतलब 2 6 का फैक्टर है। तो यही अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, अगर मैं यही यहाँ पे चेंज कर दूँ कि 2 × समथिंग = समथिंग, तो दैट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p²। और अगर मैंने कहा था अभी एक थ्योरम, और वो ब्रैकेट में लिख के आनी है, अगर एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा p को भी। किसको डिवाइड करेगा? p को भी डिवाइड करेगा। और आप ब्रैकेट में थ्योरम लिख के आओगे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। If p being a prime number divides a², then p divides a also, ठीक है। तो that means अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, तो that means 2 is a factor of p. 2 is a factor of p. Mark this equation as first. 2 divides p, that means 2 is a factor of p, ठीक है। अभी समझ आएगा हम कहाँ जा रहे हैं। अब 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, मतलब 2 के टेबल में p आएगा, है ना, मतलब 2 के टेबल में p आएगा। कहाँ आएगा? अब 2 के टेबल में p आ रहा है, वो कहाँ, कहीं तो आएगा, है ना। 2 के टेबल में p आ रहा है, तो दैट मीन्स बच्चों मैं p को 2 × सम कांस्टेंट लिख सकता हूँ, सम इंटीजर लिख सकता हूँ। 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। 2 के टेबल में p आ रहा है, कहाँ आ रहा है पता ही नहीं। पता है क्या आपको p क्या है? पता है आपको? नहीं पता। 2 के टेबल में p आ रहा है, कहाँ आ रहा है पता नहीं। कहाँ आ रहा है? c पे आ रहा है, वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है, लिख देना, वेयर c इज सम इंटीजर, ठीक है, वेयर p इज सम इंटीजर, राइट। अब फिर से क्या करना है बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड। p² = 4c²। अब हम p से खेल चुके हैं, हम p का रिजल्ट निकाल चुके हैं, p से खेल चुके हैं। अब किससे खेलना है? q से खेलना है। तो बेटा यहाँ से p² की वैल्यू उठा लेना, ठीक है, एरो वेरो बना के बताना, ठीक है। p² की वैल्यू उठा लेना, क्या लिख दोगे? 2q² = 4c²। मैंने यहाँ से p² की जगह 2q² लिख दिया। 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, इसको कैंसिल आउट करेगा। q² = 2c², q² = 2c²। अब फिर से देखो बच्चों, वैसे ही कुछ नहीं आ गया। 2 × समथिंग = q², मतलब सेम बात, मतलब एकदम सेम बात। 2 डिवाइड्स, ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो आप, 2 डिवाइड्स q², और उसी थ्योरम से देयरफॉर 2 डिवाइड्स q, एंड 2 डिवाइड्स q मतलब, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। अपना क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया, अपना क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। 2 जो है वो फैक्टर है p का, 2 जो है वो फैक्टर है q का। अरे मेरे बच्चों,
हमने कुछ माना था, टू पी और क्यू क्या है, को प्राइम, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए था 1, बट हमने प्रूव कर दिया कि क्या है, 2q, p का भी फैक्टर है, 2q का भी फैक्टर है। दैट मीन्स बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब थोड़ी सी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है और नंबर पूरे। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 2 is rational. Therefore, root 2 is irrational. Hence, proved quite easily done. QED quite easily done. क्या अंग्रेजी लिखी कि हमने प्रूफ कर दिया कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है P और Q का, बट हमने माना था कि P और Q क्या है, को प्राइम, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारे फैक्ट को कि P और Q को प्राइम। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने माना ही गलत था, तभी तो गलत आ रहा है। हमने माना ही गलत था कि P और ये रूट 2 क्या है, रैशनल है। तो रूट 2 अगर रैशनल नहीं है तो मतलब रूट 2 इर्रैशनल है। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 2 इज इर्रैशनल। बहुत ही सिंपल है। let root 2 be a rational number, therefore we can write root 2 in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime। co-prime का उसको मतलब भी बता देना कि चाह के भी कोई नंबर ना काट सके। फिर कुछ स्टेप्स हैं, q को वहाँ ले गए, ये बन गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, ये बन गया। therefore 2 इंटू समथिंग इक्वल टू समथिंग आ रहा है, मतलब 2 इसका फैक्टर है, मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा। फिर हमने थ्योरम पढ़ी, अगर एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स 2 एक फैक्टर है P का, ठीक है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P। तो P 2 के टेबल में आ रहा है, कहाँ आ रहा है हमें नहीं पता, तो हमने लिख लिया P इज इक्वल टू 2 इंटू सी। फिर से स्क्वायरिंग करी, पी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू डाल देनी है, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से कटा q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर से वही बात कि 2 इंटू समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो 2 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसका फैक्टर है। एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, दैट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट ये गलत हो गया कि हमने तो माना था p और q क्या होने चाहिए थे, रैशनल है, तो क्या होने चाहिए थे, को प्राइम। बट को प्राइम नहीं है मतलब रैशनल भी नहीं है, मतलब हमने गलत माना था कि वो रैशनल है, तो रैशनल नहीं है तो वो क्या है, इर्रैशनल है। रैशनल नहीं है तो क्या है, इर्रैशनल है। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट है बच्चों। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। इसको 2 बार लिखोगे अपने हाथों से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की कैसे क्वेश्चन हैं। देखो ये बच्चों थ्योरम लिखी हुई है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक्सरसाइज पहला ही सवाल देखते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रैशनल। एकदम सेम, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रैशनल। तो रूट 5 अगर इर्रैशनल प्रूव करना है बच्चों, तो देखो जो मैंने आपको सिखाया था ये, ठीक है, जो मैंने आपको ये सिखाया था, मैं इसके अंदर कुछ कुछ करूँगा और कुछ कुछ होता जाएगा। देखो
देखना, let root 5 be a rational number. Therefore 1.3 question number 1. Therefore root 5 can be written in the form of p by q. Cross multiply root 5 into q is equal to p. Squaring both side, 5q square is equal to p square. That means 5 divides p square. That means 5 divides p also. That means 5 is a factor of p. That means p जो है वो 5 के टेबल में आएगा, कहाँ आएगा पता नहीं, एक c कांस्टेंट पे आएगा, c इंटीजर पे आएगा. स्क्वायरिंग करा, p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर. यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू डाली, ठीक है, इसको पूरा रब कर देते हैं. p स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू डाली तो क्या आ गई, p स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, पी स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. 5 से कटेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी 5c स्क्वायर. दैट मीन्स 5 डिवाइड्स q स्क्वायर. दैट मीन्स 5 डिवाइड्स q. दैट मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q. दैट मीन्स 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम. ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल. हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल. हेंस प्रूव्ड. वेरी वेरी क्वाइट इजली डन. खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन. अब इससे और सिंपल तरीके से नहीं समझाया जा सकता. बहुत सिंपल तरीके से हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए समझाया है. अगर इतना लिखा है तो आधा नंबर भी स्कूल नहीं काटेगा. बट जहाँ जहाँ जो जो बोला है थ्योरम, ये सब कुछ ढंग से लास्ट में अंग्रेजी ढंग से पूरी लिख के आनी है और पूरे नंबर. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया. इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना अच्छे से पॉज करके, और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जो इसका नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं. सो हम नेक्स्ट विंडो कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं. प्रूव दैट 3 + 2 √ 5. प्रूव दैट 3 + 2 √ 5. तो अगर 3 + 2 √ 5 है तो भी देख लेते हैं क्या टेंशन है उसमें. प्रूव दैट 3 + 2 √ 5. क्वेश्चन नंबर 2 1.3. 3 + 2 √ 5. ठीक है, तो बच्चों पहला स्टेप सेम चलेगा. लेट 3 + 2 √ 5 इज रैशनल. देयरफॉर 3 + 2 √ 5 को क्या लिख सकते हो, p by q. वेयर q इज़ आगे लिख लेना. ठीक है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम. मतलब HCF ऑफ p एंड q कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा. अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाता है. आपने प्रूफ करा था √5, √2, √3, √7, √11, ठीक है, ऐसे नंबर्स को. बट ये कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ये कुछ ना कुछ आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रखे हैं दो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर्स के साथ. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपका पहला स्टेप है रूट वाले नंबर को एक तरफ अकेला करना. पहला स्टेप होता है रूट वाले स्टेप को एक तरफ अकेला करना. तो हम क्या करेंगे, हम 3 को पहले वहाँ ले जाएंगे. देयरफॉर 2 √ 5 इज इक्वल टू p/q - 3. एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, p - 3q. अब 2 को वहाँ ले जाओगे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, √5 इज इक्वल टू p - 3q/ 2q. ठीक है, अब एक साइड आ गया √5 जो आपको पता है कि क्या है, इर्रेशनल. ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ी सी फिर वही अंग्रेजी दिखानी पड़ती है उसको. एज p एंड q आर इंटीजर्स. तो बच्चों ध्यान दो, जो आपका राइट साइड पे लिखा हुआ है p - 3q/ 2q, p और q इंटीजर हैं. इंटीजर को मल्टीप्लाई कराया 3 से, क्या मिलेगा, इंटीजर. इंटीजर में से इंटीजर माइनस कराया, क्या मिलेगा, इंटीजर. इंटीजर डिवाइड बाय सम इंटीजर, क्या मिलेगा, रैशनल.
इंटीजर बाय इंटीजर -1/3 -2/5 -2/7 -2/3 +2/3 इंटीजर अपॉन इंटीजर हद मार के क्या मिल जाएगा, रैशनल ही तो मिलेगा। क्या ये कभी भी इर्रैशनल हो सकता है? क्या आपको इसमें कोई रूट वाला नंबर दिख रहा है? क्या आपको इसके अंदर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है? नहीं। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, मतलब मान के चलेंगे हैं कि p - 3q अपॉन 2q विल बी रैशनल, विल बी रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो दैट मीन्स, अच्छा ये रैशनल हो गया, ठीक है पहली बात, ठीक है पहली बात। उसके बाद क्या कर सकते हो बच्चों, बट वी नो √5, बट वी नो √5 इज इर्रैशनल। बट हमें पता है कि √5 क्या है, इर्रैशनल नंबर है। एंड इर्रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो फिर वही अंग्रेजी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब तक तो याद ही हो जाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption that 3 plus 2√5, that 3 plus 2√5 is rational, therefore 3 plus 2√5 is irrational, hence proved quite easily डन। समझे क्या प्रोसेस चल रहा है? बस कई बार क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन मान लो 5 नंबर में देना है आपने, मान लो यही क्वेश्चन आपने 5 नंबर में देना है, ठीक है, तो 5 नंबर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हद मार के क्या होगा कि वो पहले बोल देगा प्रूव दैट √5 इज इर्रैशनल। ध्यान से सुनना मेरी बात, एनसीईआरटी में नहीं है बट बोर्ड में ऐसा आता है, प्रूव दैट √5 इज इर्रैशनल। ठीक है, प्रूव दैट √5 इज इर्रैशनल, हेंस प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रैशनल। अगर 3 नंबर में 2 नंबर में देना चाहे तो इतना सफिशिएंट है। अगर इसी क्वेश्चन को 5 नंबर में बनाएगा वो, तो क्या करेगा, प्रूव दैट √5 इज इर्रैशनल, तो √5 पूरा पहले वो लिख के दिखाओ जैसे हमने लिखा था। हेंस प्रूव, हेंस मतलब उसको यूज करते हो, पहले वो प्रूव करो फिर ये करो। तो यहां लिख दोगे बट वी हैव प्रूव दैट √5 इज इर्रैशनल। अभी पिछले साल की बात है, 2020 का 2019 का जो बोर्ड हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर 2020 का हुआ था, शायद 2020 का था पेपर, पता नहीं 19 का था, मुझे पूरा याद नहीं। उसके अंदर आया था गिवन दैट √5 इज इर्रैशनल, प्रूव दिस इज इर्रैशनल। तो उसमें था गिवन दैट, तो वी नो द फैक्ट इट इज गिवन दैट √5 इज इर्रैशनल, तो यही सब करना था। उसको अगर चेंज करेगा तो क्या करेगा कि प्रूव √5 इज इर्रैशनल, हेंस प्रूव दिस इज इर्रैशनल। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। या तो सिर्फ √5 दे देगा, √5 जैसा खत्म, बात कर लिया हमने, या देगा गिवन दैट √5 इज इर्रैशनल, प्रूव दिस इज इर्रैशनल, तो भी बता दिया क्या करना है। कॉम्बिनेशन में देगा प्रूव दिस इज इर्रैशनल, हेंस प्रूव दिस इज इर्रैशनल, तब भी हो गया हमारा। समझे? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन प्लीज। इसको नोट डाउन कर लो, यही स्टेप ढंग से प्रॉपर पूरे एक्सप्लेन करते हुए लिख के आने आपने। चलो इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन कैसे हैं, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रैशनल्स। अब इनको करना है 1/√2, 7√5, 6 + √2, सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ प्लीज़। बाकी पूरी सेम थ्योरी है, बार बार लिखने का मतलब नहीं बनता। लेट दिस बी रैशनल, है ना, लेट दिस बी रैशनल, तो p/q फॉर्म में, लेट दिस बी रैशनल p/q फॉर्म में, लेट दिस बी रैशनल p/q फॉर्म में। मैंने क्या कहा, रूट वाली टर्म को एक तरफ अकेला न्यूमरेटर में कर लो। तो यहाँ पे अगर ले जाएं तो √2 क्या बन जाएगा, q/p। यहाँ पे √5 क्या बन जाएगा, p/7q, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, √2 इज इक्वल टू p/q -6,
मतलब p माइनस 6q अपॉन में q। अब सबके अंदर वही सेम चीज, एज p एंड q आर इंटीजर्स, as p and q are integers, therefore this will be rational, therefore this will be rational, therefore this will be rational. But we know, we have proved according to the question, it is given that root 2, root 5, root 2 parts में, अलग अलग parts में is irrational. So this contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 2 is this जो भी part है is irrational, therefore it is rational. बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। 2 बार इसको अपने हाथों से लिखो, कोई भी अपनी मर्जी से नंबर बना दो, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 9, रूट 11, रूट 13, कुछ भी लिख लो, 2 + 3 रूट 5, 3 + 2 रूट 3, कुछ भी लिखते जाओ और 2-3 बार सबका लिख लो एंड दिस टॉपिक विल बी डन, क्लियर, ऑल डन, फिनिश, सेट, ऑल सेट टू गो। ठीक है, सो रेस्ट, कोई डाउट्स आए तो बैठा ही हूँ मैं, मैंने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, प्लीज़ मैसेज मी, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। सो दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड। हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, दैट इज़ 1.4 लास्ट एक्सरसाइज रहती है, बहुत सिंपल सा प्यारा सा कंसेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो बिना टाइम वेस्ट करे।